कहते हैं कि जीवन में एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है। चूँकि हमारा जीवन ही दरवाज़ों का श्रृंखला है। जब हम काम करते हुए एक काम से ऊब जाते हैं तो उस काम को मन होता है कि छोड़ दें। जब छोड़ते हैं तो डर लगता है कि छूट जाएगा तो मेरा काम कैसे चलेगा। परंतु जब आप हिम्मत करके उस काम को छोड़ देते हैं तब दूसरा दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। यह सृष्टि का नियम है, यह ईश्वर का वरदान है कि किसी के जीवन में जब भी एक दरवाज़ा बंद हुआ है तब उसके जीवन का अंत नहीं हुआ है, उसके लिए दूसरा मार्ग प्रशस्त हो गया है। क्योंकि जीवन में अनेकों मार्ग हैं, अनेकों रास्ते हैं। हमें तय करना होता है कि हम किस रास्ते पर चलें। और जब हम जिस काम को करके लगता है कि इस काम से मेरा विकास नहीं हो पाएगा, मैं जो चाहता हूँ वो बन नहीं पाऊँगा, हमें खुशी अब नहीं मिलती, तब हम उस कार्य को बदलना चाहते हैं, उस रास्ते को छोड़ना चाहते हैं। तब हम दूसरा रास्ते पर चलना आरंभ करते हैं। यही जीवन है। कुछ त्याग करके भी कुछ अनुभव बढ़ता है, कुछ हानि में भी कुछ लाभ होता है। कुछ त्यागने से जो दुखें प्राप्त होती है उसमें भी हर्ष, खुशियां छुपी हुई है। इसलिए जीवन में जब भी कोई स्थिति बदलती है, परेशानियां आती है, तब हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जहां मन न हो जबरदस्ती उसको ढोने की आवश्यकता नहीं है। अपना विचार बदलें, अपना मार्ग बदलें। आप निश्चित ही जो ईश्वर बनाना चाहते हैं और आप जो बनना चाहते हैं, ईश्वरीय शक्ति उसमें संपूर्ण मदद करती है और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में वह आपका अत्यंत सहयोग करती है। इसलिए किसी भी कार्य को बंद हो जाने से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई काम में हानि हो जाने से परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी का काम छूट जाए तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि जिंदगी का वही अंत नहीं होता, जिंदगी रुकती नहीं है। फिर एकांत में बैठकर विचार करें कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी मनुष्य कभी असफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि पुरुषार्थी मनुष्य को जब असफलता कुछ मिलती है तब वह उन असफलताओं में भी सफलता का मार्ग ढूंढता है और अपनी कमियों को ढूंढता है और अपनी कमियों को दूर करके फिर वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए निकल जाता है और वह निश्चित ही सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए हम सबको धैर्य के साथ में, श्रद्धा के साथ में, अपने कर्म से जिसमें आपका मन लगता है उससे प्रेम करते हुए, निरंतर मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते रहे। यही हम सबका परम कर्तव्य है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।